चले बुधवार की सुबह तो हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं। इसी हफ्ते हमने मई सीरीज की शुरुआत करी थी और इस सीरीज के शुरुआत में ही भारतीय बाजार लड़खड़ाते हुए नजर आए। मंडे और ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन के ग्राफिक्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। सोमवार को तो आपको याद होगा 5.6% तक का दबाव देखने को मिला था। 565 अंकों तक की कमजोरी थी। उसके बाद कल भी हमने देखा 88 पॉइंट का और दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट कल दिन के हाई से 250 पॉइंट हम फिसले हैं। तो बैक टू बैक दो ट्रेडिंग सेशंस बहुत कमजोरी के साथ कामकाज हुआ और आज का सेशन भी उतना ही कंफ्यूजिंग है। यूएस मार्केट्स में कहने के लिए उछाल के साथ कामकाज की जरूर शुरुआत हुई थी कल और खैर हरे निशान पे बंद हुए, लेकिन डाउ फ्यूचर्स वो आगे बताऊंगा आपको डिटेल्स। और पिछले 24 घंटे में हमें इस पे भी रिएक्ट करना है कि कोरोना वायरस के केस में वन डे के लिहाज से सबसे तगड़ा स्पाइक, सबसे तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है इंडिया में। और हमारी जो या बाजार दबे जवान से सब जानते थे शायद ये लॉकडाउन एक्सटेंशन और उस पर और थोड़ी सी वो कहते हैं ना क्लैरिटी आती हुई जब तेलंगाना ने कह दिया कि उनके यहां लॉकडाउन अब मई 29 तक बढ़ेगा। तो बातचीत हो चुकी है इस प्रोग्राम में कि बहुत लाइकली कि ईद के पार ये लॉकडाउन जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब क्लैरिटी धीरे धीरे आना शुरू हो रही है। मुंबई में बीएमसी ने कल देर रात ऑर्डर दे दिए कि वापस सारी नॉन एसेंशियल शॉप्स, बाकी सारी लिकर शॉप्स सब बंद रख दी जाएंगी वापस। तो थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति होती चली जा रही है। तो इन सब पे हम रिएक्ट करेंगे और इस सब पे आगे कार्यक्रम में बातचीत भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले संकेत आज के सेशन के लिए जो वेडनेसडे का दिन है उसके लिए क्या क्यूज है। डाउ फ्यूचर्स कल जब हम बंद हो रहे थे मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा था। 200-220 पॉइंट का उछाल था कल 3:30 बजे, वो हमने डाइजेस्ट कर रखा था। पर असल में अमेरिकन मार्केट में जब ट्रेड का क्लोज हुआ तो सिर्फ 133 पॉइंट का उछाल था और डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं 100 पॉइंट की कमजोरी। तो 2 दिन अमेरिका में अच्छा सेशन हुआ, मजबूती के साथ कामकाज हुआ, उसके बाद आज फिर फिसलने की इंडिकेशंस वहां से आते हुए। खैर उसको बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। जब अमेरिका में 2 दिन तेजी थी तब हमारे यहां तेजी कहां हुई। हमारे पिछले दोनों दिन हमने खासी कमजोरी भारतीय बाजारों में आती हुई देखी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्यों है वो कच्चा तेल। वो मैं स्टेबिलिटी लौटने की बात कर रहा था और देखिए किस तरह की शॉर्ट कवरिंग के मूव्स कच्चे तेल के बाजार में आ रहे हैं। $30 के ऊपर अब इस समय ब्रेंट का भाव आपको नजर आएगा। बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट सेशन था कल जब कच्चे तेल में उछाल बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। और एशिया में जो मार्केट्स हैं आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हल्के हरे निशान के साथ 2 दिन की कमजोरी के बाद शुरुआत होगी। 30 पॉइंट 32 पॉइंट ऊपर खुलने के आज के मार्केट्स के लिए सिंगापुर से इंडिकेशंस आते हुए। चलिए ऐसे में आज का ट्रेडिंग सेशन मैप कर लिया जाए। नीरज वाजपेयी बताएंगे आपको आज के तमाम ग्लोबल संकेत। वीरू रोज की तरह स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे आज की। आपको आपकी स्क्रीन पर लक्ष्मण नजर आएंगे जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज पूरा का पूरा पैक फोकस में रहने वाला है। लक्ष्मण से उस एक्सक्लूसिव पे बातचीत होगी डिटेल में। और वरुण बताएंगे इनके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज हैं जिन पर हमें करना है रिएक्ट। लेकिन शुरुआत नीरज वाजपेयी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग, किस तरह के संकेत हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका से, दुनिया भर से और भारत से जो इस समय संकेत हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। उनको आपको समझना पड़ेगा। कल अमेरिका में माहौल ये था कि एक समय 300-325 पॉइंट की तेज़ी बनी। वो तेज़ी इसलिए बनी कि कई सारे स्टेट्स वहाँ के कह रहे हैं कि हम अब अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे। कैलिफोर्निया कह रहा है हम खोलेंगे इसको। इटली कह रहा है कि हम यूरोप में कि अपने इसको खोलेंगे। स्पेन में ओपनिंग अप की शुरू हो रही है। तो लार्जली एक ये कंसेंसस बन रहा है कि इकोनॉमी को अब ओपन अप करना है। बहुत दिन हो गए हैं और बावजूद इसके कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से तेल में तेज़ी और इसकी वजह से मार्केट में तेज़ी, क्योंकि अब ये लग रहा है कि इकोनॉमी ओपन होगी। लेकिन एक दिन में 24,000 केस अमेरिका में रिपोर्ट हुए, 2,500 डेथ्स रिपोर्ट हुई। तो उसकी वजह से जो तेज़ी थी वो फिर नीचे आ गई। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया के बाज़ारों को या दुनिया के ट्रेडरों को या दुनिया के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अब इस हकीकत के साथ जीना पड़ेगा कि क्या इकोनॉमी और कोरोना एक साथ चलेंगे, क्योंकि दुनिया की सभी सरकारों का लगभग यही मानना हो गया है। लोग ओपन करने के लिए तैयार हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग भी हो रही है। इस समय यूरोप का सबसे ख़राब देश अगर कोई कोरोना के लिहाज से है वो तो ब्रिटेन है। वहाँ सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। वो इटली को सरपास कर गया है। पॉइंट यहाँ पे यह है कि अब आपको इस नई हकीकत के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए शायद
ट्रंप की वो स्ट्रैटेजी जो शुरू से थी कि हम लॉकडाउन उतना नहीं करेंगे, टेस्टिंग पे फोकस करेंगे, अब वो अमली जामा के तौर पे दिख रही है। क्रूड में भी यही तेज़ी है क्योंकि दुनिया भर में 2 रिपोर्ट्स चली कल पूरी दुनिया में कि ओपनिंग अप हो रही है, इसलिए डिमांड बढ़ेगी। भारत में भी आप देखिए अप्रैल में 64% डिमांड गिरी थी हमारी। 64% जो सेल्स थी डिमांड के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की वो गिर गई थी। खबरें ये आने लगी कि भारत में भी अब धीरे धीरे ओपनिंग अप कर रहे हैं, स्ट्रेगर्ड में ओपन कर रहे हैं, अनाउंसमेंट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। तो ब्रेंट चूँकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है तो दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ने की संभावना बढ़ी, इसलिए वहाँ हुई। चीन भी ओपन अप कर रहा है। तो इस पूरे समस्या को, इस पूरे घटनाक्रम को आप इस लिहाज से समझें कि दुनिया के लोग अब ये समझ चुके हैं, सरकारें, कि इसको खोलना पड़ेगा। कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो आते रहेंगे और नो डाउट कि कल का दिन सबसे ख़राब दिन था। बहुत ज़्यादा केसेस हैं, 25,000 केस एक दिन में अमेरिका में एडिशनल हुए हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है। भारत में भी आप देखिए कोरोना के एक दिन में 3,000 केस एडिशन हुए हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में 15,000 केस हैं, अकेले मुंबई में 9,500 केसेस हैं। तो ये स्थिति, लेकिन ठीक है, इकोनॉमी और मार्केट्स में हमेशा एक डिस्कनेक्ट रहता है, ये आप लोग जानते हैं। और एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखाएगा, जो मैं शुरुआती तेजी कह रहा था वो तूल पकड़ती हुई। अब एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट या आधे % के गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। अच्छा, इस बीच ध्यान रखें, कुछ और खबरें भी बता देता हूं आपको ग्लोबल लैंडस्केप से। फाइजर कह रही है उसने ह्यूमन टेस्टिंग अपनी एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन की यूएस में शुरुआत कर दी है। इजराइल कह रहा है कि उन्होंने कोविड-19 की एंटीबॉडीज डेवलप करी हैं जो वायरस को बॉडी में ही न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। ये भी संकेत आ रहे हैं। पर इस बीच एक और बात ध्यान रखिएगा, कोरोना